और बात यूपी के मेरठ की करते हैं, जहां से कत्ल की एक ऐसी खबर सामने आई जिसने सबको हैरान कर दिया। कैसे एक पत्नी ने नाजायज रिश्ते के खातिर अपने पति के टुकड़े टुकड़े कर दिए। लंदन से लौटे सौरभ को एक दो नहीं बल्कि 15 टुकड़े उसके कर दिए गए और उसकी पत्नी मुस्कान और उसका प्रेमी कातिल निकले। कैसे हत्याकांड को अंजाम दिया गया, कैसे एक पत्नी ने अपने हाथों से अपने पति पर चाकुओं से हमला किया, इस रिपोर्ट से बताते हैं। बीवी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति पर खंजर चलाया। बीवी मुस्कान ने बेरहमी से पति के 15 टुकड़े कर दिए। ड्रम में पति के टुकड़े छुपाए, सीमेंट से सील कर दिया। नाजायज रिश्ते को अंजाम तक पहुंचाने के लिए पवित्र रिश्ता तार तार हुआ। पति की मौत का जश्न मनाने प्रेमी संग शिमला पहुंची मुस्कान। प्रेमी साहिल के साथ मुस्कान ने मंदिर में शादी रचाई। मनाली में मुस्कान का हनीमून वाइन बियर पीकर जश्न मनाया। पति की 13वीं पर घर लौटी कातिल बीवी। लंदन से लौटकर मेरठ आए सौरभ को क्या पता था कि उसकी बीवी मौत का खंजर लिए उसका इंतजार कर रही है। विदेश में काम कर रहे सौरभ की गैर मौजूदगी में मुस्कान का साहिल नाम के शख्स से नाजायज रिश्ता इतना परवान चढ़ गया कि उसने अपने पति को हमेशा के लिए नींद के आगोश में सुला दिया। मुस्कान ने 7 जन्मों का रिश्ता 7 बार खंजर चलाकर तार तार कर दिया। सौरभ बेटी के जन्मदिन को मनाने के लिए मेरठ आया था। बेटी का जन्मदिन फरवरी में मनाया गया। मुस्कान के बॉयफ्रेंड साहिल ने सौरभ के खिलाफ भड़काया। मुस्कान साहिल ने खौफनाक साजिश बनाई। 4 मार्च की रात साहिल को नींद की दवा खिलाई। मुस्कान के पति सौरभ के खाने में नींद की दवाई मिलाई। नींद में सौरभ के 15 टुकड़े किए। 15 टुकड़े कर एक ड्रम में डालकर सीमेंट से भर दिया। शव के टुकड़े वाला ड्रम मुस्कान के घर में था। मुस्कान ने हिमाचल जाने से पहले कमरे को ताला लगा दिया। सौरभ की हत्या करने के बाद मुस्कान अपने प्रेमी के साथ घूमने निकल पड़ी। इस दौरान उसने अपने आस पड़ोस में ये बात फैला दी कि उसका पति पहले ही हिमाचल जा चुका है। मुस्कान सौरभ के फोन से वीडियो डालती थी, मैसेज के रिप्लाई करती थी। हालांकि पैसे खत्म होने लगे तो मुस्कान अपनी मां के घर पहुंची। वहां उसने मां से कुछ पैसे मांगे, लेकिन मां ने जब सौरभ के बारे में पूछा तो पहले चुप रही। बाद में हत्या की खौफनाक कहानी मां को बताई। राक्षस है, राक्षस। कह रही है कौन कौन से नशे दिए हैं और हमने किस तरह से मारा है, सारा सच उसी ने बोला है मेरे से। मैं उस पर शक था कि ये सही नहीं हो रहा इसके संग में। हम चाहते थे वो हमारे पास। हमें लग रहा वो वीक हो रही है, अकेले एक कमरे में रह रही है, तो हमें लगा कि ये सौरभ की याद में ऐसे हो रही है। तो एक माता पिता होने के नाते आप कह रहे थे कि मेरे पास रहे वो। क्या मांग कर रहे हैं, क्योंकि अब तो आपकी बेटी सलाखों के पीछे है। हाँ, कोर्ट उसे अब फांसी ही की सजा दे। आप खुद मांग कर रहे हैं। मांग है, उसे जीने का हक नहीं है, उसको जीने का हक नहीं है। 14 दिन में सौरभ का शव सीमेंट से भरे ड्रम में इस कदर सील हो चुका था कि उसे रिकवर करने में पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। पहले तो पुलिस ने छेनी हथौड़ी से सीमेंट तोड़ने की कोशिश की, मगर जब बात नहीं बनी तो ड्रम को गाड़ी में लाद कर मोर्चरी ले जाया गया। ड्रिल मशीन की मदद से सीमेंट को काट कर सौरभ के टुकड़े रिकवर किए गए। जो दवाई थी इसने मिक्स कर दी। मिक्स करने के बाद इसको खाना परोस दिया। इसने खाना खाया। करीब 12 बजे के आसपास, ये 12 12:30 के आसपास ये बेहोश हो गया। इसने चाकू पकड़ा, साहिल ने इसका हाथ पकड़ा, सीने पर रख के इसने पुश कर दिया चाकू। उसके बाद जो चाकू था उससे इसने इसका गला काटा है। हाथ की जो हथेलियां हैं, दोनों हथेलियां इसने काटी हैं। दोनों ही अपना सीमेंट मिक्स करते हैं इसमें, ड्रम को लेटाते हैं। उसके बाद जो धड़, मतलब ये सिर और ये हाथ था, ये वापस लेके आते हैं लोग। बॉडी को सरका के, बेड से निकाल के इसको सरका के उसमें सरकाते हैं ड्रम के अंदर। ड्रम को खड़ा करते हैं, उसमें हाथ डालते हैं। उसके बाद उसको पैक कर देते हैं। सील पैक करने के बाद जघन्य तरीके से की गई सौरभ की हत्या की सूचना से इलाके में सनसनी है। देर रात तक इंदिरा नगर की गलियां भीड़ से पटी रही। सौरभ के शव को देखने के लिए परिजन घंटों गेट पर खड़े रहे। सौरभ के परिजन आरोपियों के लिए फांसी से कम की मांग पर राजी नहीं है। उनके जो घर वाले हैं, जो माँ बाप भाई बहन जितने भी हैं उसके, वो सब मिले हुए हैं। सब ने साजिश करके ही उसके साथ ऐसा किया। पहले वो किसी लड़के के साथ उस टाइम पे भाग गई थी। अच्छा। हाँ, उसका ये सीन हुआ था। वो भाग गई थी, फिर वो वापस आई है और बोलती है मैं तो केवल घूमने गई थी। ऐसा सीन हुआ था। फिर भाई मियाँ बीवी जब राजी हैं हमें रहना है, कोई बात नहीं, तो फिर माँ बाप भी क्या करेंगे। फांसी चाहिए हमें कुछ नहीं चाहिए, फांसी दो उसको।
पुलिस ने मुस्कान और साहिल को गिरफ्तार किया। बहरहाल रिश्तों को तार-तार करने वाली इस वारदात ने सबके जहन में खौफ पैदा कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इधर मध्य प्रदेश के विदिशा में एक युवती की मौत पर जमकर बवाल हुआ। दरअसल एक युवती की आत्महत्या उसने की और उसके बाद आरोप है ये कि मुबारक नाम के शख्स ने उसके साथ रेप किया था, जिससे आहत होकर उसने जान दे दी और इसके बाद उसके परिवार वालों ने जमकर हंगामा किया। देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में युवती ने फांसी लगाकर जान दे दी। बताया जा रहा है कि मुस्लिम युवक द्वारा दुष्कर्म की वारदात के बाद युवती ने यह कदम उठाया, तो वहीं परिजनों ने वारदात के बाद जमकर हंगामा किया, आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की और सड़क पर जाम लगा दिया। आरोप है कि उमरछा गांव के ही मुबारक खान की युवती पर बुरी नजर थी, जिसके बाद मौका पाकर आरोपी ने युवती के साथ हैवानियत की घटना को अंजाम दिया। गांव वालों का कहना है कि आरोपी मुबारक ने युवती को घर में अकेला पाकर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया, जिसके बाद पीड़ित युवती ने मामले में पुलिस में शिकायत भी दर्ज करवाई थी, लेकिन खुद के साथ हुई हैवानियत से आहत पीड़ित ने आत्महत्या जैसा कदम उठा लिया। उधर घटना के बाद गांव के लोगों में गुस्सा देखने को मिल रहा है। नाराज परिजनों ने घटना के बाद सड़क पर उतरकर जमकर हंगामा किया और चक्का जाम कर दिया। इतना ही नहीं, गुस्साए परिजनों ने आरोपी मुबारक के घर पर पथराव करते हुए गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। ग्रामीणों का कहना है कि मुबारक ने पीड़ित के साथ हैवानियत को अंजाम दिया है। उधर मामले में हंगामा बढ़ता देख पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए आरोपी मुबारक को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पुलिस ने आरोपी से मामले में पूछताछ की है। पुलिस का कहना है कि कुछ दिन पहले पीड़ित परिवार की तरफ से मामले में केस दर्ज करवाया गया था, जिसके बाद आरोपी गिरफ्तारी की कार्रवाई की गई है। बच्ची के द्वारा फांसी लगाने की घटना घटित हुई थी कल। जो आरोपी है वो दूसरे संप्रदाय का आरोपी है। जो प्रथम दस्ता साक्ष्य आए हैं उसमें तत्काल थाना बलवानी गुरवाई में आत्महत्या का दोषी के लिए प्रथम सूचना पत्र पंजीबद्ध कर लिया था। आरोपी की गिरफ्तारी भी की जा चुकी है। अब इसके बाद जो भी साक्ष्य मिलते जाएंगे पुलिस वैधानिक कार्रवाई करेगी। जहां एक तरफ पुलिस ने आरोपी मुबारक को गिरफ्तार किया है, तो वहीं घटना के बाद से इलाके में तनाव बना हुआ है। वहीं दूसरे इलाकों से फोर्स को भी डिप्लॉय किया गया है। वहीं आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे लोगों ने चक्का जाम किया। लोग मामले में आरोपी के खिलाफ जहां सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, तो वहीं बुलडोजर एक्शन की मांग भी परिजनों की तरफ से की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इधर हिंसा में की लपटों में घिरे पाकिस्तान में अब सेना बगावत पर उतर आई है। एक मोर्चा सेना के अंदर खुला है तो दूसरा मोर्चा पाकिस्तानी फौज के चीफ जनरल मुनीर ने पीएम शहबाज के खिलाफ खुल रखा है। रिपोर्ट।